Assalamu alaikum my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसको स्टडी करेंगे हम अच्छी तरह से। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो दो चार्जेस है हमारे पास, ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इन पे चार्ज है, सपोज इस पे क्यू चार्ज है और इस पे भी क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज, बट इस पे हम ये प्लस चार्ज है और ये माइनस, साइन में अपोजिट है बट इक्वल, इन पे इक्वल चार्ज है। 2 पॉइंट चार्जेस, ये 2 पॉइंट चार्जेस है और इनके बीच डिस्टेंस है स्मॉल, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, डिस्टेंस इज स्मॉल, डिस्टेंस हम जनरली स्मॉल लेते हैं, डिस्टेंस इज स्मॉल। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कॉम्बिनेशन को, यह कॉम्बिनेशन से बना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या गो, इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो दो चार्जेस जब हम स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। ठीक है, यहां पे मैं लाइन लिखूंगा पहले, two equal and opposite point charges separated by small distance, यमन दरमियान distance small, is two equal and opposite point charges separated by small distance is called electric dipole, electric dipole। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा अब पहले कुछ एग्जांपल्स पे आएंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल जो है, HCl मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। HCl मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो कैसे, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ। इसके नतीजे में क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ऐसे बनाए, देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन यहाँ पे बनाएंगे, क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जितना यहाँ पे चार्ज उतना ही यहाँ पे, और इनके हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, सो ये जो बन गया, ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो हाइड्रोजन क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स क्लोरीन, दैट मीन्स क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी तरह NaCl की एग्जांपल ले लो। NaCl में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सोडियम की कम, इसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, H2O एक एग्जांपल है, जो वाटर है, H2O एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब बोलोगे आप H2O जो है इसमें तो 3 पार्टिकल्स है, 3 एटम्स है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बन गया। देखो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये है हाइड्रोजन। अगर हम एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल देखें, ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो जो देखो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ आ जाता है, ऑक्सीजन की तरफ ड्रैग हो जाता है। इसी तरह जो ये बॉन्ड है इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की ओर आ जाता है, तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब देखो
ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इन पॉजिटिव चार्जेस का अगर हम सेंटर देखें तो आई कैन से ये जो पॉइंट है इनका जो मिड पॉइंट यहाँ पे, दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे इनका मिड पॉइंट जो है ये है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये है नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ये है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो वाटर में क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ ड्रिफ्ट हो गया। इसी तरह ये जो बॉन्ड है दूसरा बॉन्ड बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ऑक्सीजन की ओर आएगा, ओवरऑल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इन दो पॉजिटिव चार्ज का अगर हम सेंटर देखें तो वो यहाँ पे बीच में कहीं पे आएगा, मिड पॉइंट पे। ये इस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक, अच्छा अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसका जो ये मिड पॉइंट है, जो इस लेंथ का मिड पॉइंट है O, दिस O वी कॉल, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल, दिस वी कॉल एज सेंटर ऑफ डाइपोल। ये क्या है, डाइपोल का सेंटर, दिस O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। अब यहां से यहां जो लेंथ है, यहां से यहां सेंटर से इस चार्ज तक जो लेंथ है, इस पॉइंट चार्ज तक, दिस वी से सपोज ये A, हम कहते हैं ये O से इस चार्ज तक कितनी डिस्टेंस है A। इसी तरह यहां से यहां कितनी डिस्टेंस होगी, यहां से यहां भी डिस्टेंस है A, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो टोटल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ, इज इक्वल टू 2a, a प्लस a दैट इज 2a, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वी से इट इज 2a। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर, देखो इसको हम लिखते हैं यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक a है, वी से लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। ठीक है, 2a लिखने से आगे आप देखोगे डेरिवेशन में ये जो हमारी डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो सिंपलीफाई हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी तक, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट जब हम उनको रखते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पे तो वो बनता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें स्टडी क्या करना है, हमें देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमें देखना है, हमें पढ़ना क्या है। देखो अब हमें पता है कि जो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, देखो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। और सपोज अगर हम यहां किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है नहीं, इससे पहले हम पढ़ेंगे पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो पहले हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? देखो डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट P से हम इस क्वांटिटी को करते हैं रिप्रेजेंट, P से हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब डाइपोल मोमेंट क्या है, देखो सपोज यहाँ पे है एक डाइपोल, ये है माइनस चार्ज, ये है माइनस क्यू, और ये क्या है, ये है प्लस क्यू। ठीक है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और इनके बीच जो डिस्टेंस है सपोज इट इज 2a, ठीक है, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक, अब हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन ए क्वांटिटी P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू Q आइदर चार्ज इंटू 2 इंटू A। ठीक है, दिस प्रोडक्ट Q इंटू 2A, दिस प्रोडक्ट Q इंटू 2A इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। दिस इज आइदर चार्ज, दिस इज व्हाट, आइदर चार्ज, ये चार्ज या ये चार्ज।
into what is this? This is length of dipole. This is length of dipole. This is length of dipole. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है Q इंटू 2a, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. ठीक है, अब जितना ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा, Q इंटू 2a जितना ज्यादा होगा, उतना जो डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा. अभी हम देखेंगे डेरिवेशन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये. ठीक है, सो जितना ये प्रोडक्ट Q इंटू 2a ज्यादा होगा, उतना डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा. ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन में लिखूंगा, फिर जब हम डेरिवेशन में जाएंगे तो ज्यादा क्लियर ये हो जाएगा. ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अराउंड इट. ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. अच्छा, डाइपोल एंड इट इज गिवन बाय हाँ, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. ठीक है, अब ये डाइपोल मोमेंट जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये एक क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. दैट मीन्स इसके साथ डायरेक्शन भी असाइन करनी है. तो डायरेक्शन जो है इसकी, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. its direction is from negative to पॉजिटिव चार्ज. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी डायरेक्शन जो है बाय कन्वेंशन, इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं बाय कन्वेंशन. ये माना गया, चलो इसकी डायरेक्शन हम लेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट दिखाना हो तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा. देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डाइपोल मोमेंट है. ये एरो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डाइपोल मोमेंट है P. ये इसका डाइपोल मोमेंट है P. ठीक है, अच्छा सपोज यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है. ये है नेगेटिव चार्ज, ये है माइनस Q, और ये है सपोज प्लस Q. ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये है इसका डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज Q इंटू, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? आइदर चार्ज इंटू 2a. एंड इट इज ए मेजर ऑफ, ये हमें बताता है, ये क्वांटिटी जो है Q इंटू 2a, ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, ये अभी हम डेरिवेशन में भी आएगा, ये ज़्यादा क्लियर वहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, हाँ, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. अच्छा, अब हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो हमने स्टडी किया अभी तक पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कुछ इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड्स. ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स. और अगर हमें किसी भी पॉइंट P पे सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वो होता है बराबर, हमने देखा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय, सपोज ये चार्ज Q है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. दिस डिस्टेंस इज r, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड्स. तो यहाँ पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, ये हम दिखाएंगे ऐसे आउट. इसी तरह हमने नेगेटिव चार्ज का भी देखा. सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली इनवर्ड्स. और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो E, तो वो E किसके बराबर होता है? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस? r. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस Q. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. ठीक है, तो ये हमने अभी तक स्टडी किया पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो जो डाइपोल है, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है,
यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? ठीक है, देखो हमने पॉइंट चार्ज का तो स्टडी किया, मगर जब दो पॉइंट चार्ज को हम नज़दीक नज़दीक पास पास रखेंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने देखा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है, 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 ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, स्पाइडर स्पाइडर स्पाइडर, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इनका इसका डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है, ठीक है, वो फॉर्मूला हम करेंगे डिराइव, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पे आने से पहले मैं आपको पहले समझाऊं कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। देखो देखो देखो, ये यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है माइनस चार्ज और ये है प्लस चार्ज, ठीक है, ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस और ये प्लस, ठीक, ये क्यों और ये क्यों, ये क्यों और ये क्यों। अब एक्सियल लाइन क्या है? देखो इन चार्जेस को आप ज्वाइन करो, टिक 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 टिक, किया ज्वाइन किया। अब इस लाइन को एक्सटेंड करो, किया एक्सटेंड, ये एक्सटेंड किया, ये हमने किया एक्सटेंड। नाउ दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, ये लाइन जो है इसको नाम देंगे एक्सियल लाइन, ये है एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन क्या है? दो चार्जेस को ज्वाइन किया, फिर उसी लाइन को एक्सटेंड किया, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या है? देखो इस जो हमने इनको ज्वाइन किया, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ डाइपोल है ओ, सेंटर ऑफ डाइपोल है ओ। अब इस सेंटर पे आप डालो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे डालो आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 होना चाहिए। दिस परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डाला इस पे, तो इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन, दो चार्जेस को ज्वाइन करो फिर उस लाइन को एक्सटेंड करो, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, जो इनका मिड पॉइंट ओ है उस पे डालो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे सिलेबस में क्या है, हमें देखना है जो ये एक्सियल लाइन है, सपोज यहाँ पे पॉइंट है, एक्सियल लाइंस पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकालने हैं इन पॉइंट्स के लिए। इसी तरह इक्वेटोरियल लाइंस पे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट्स है उन पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसके लिए एक फॉर्मूला निकालनी है, ठीक है, डिराइव करनी है, तो ये हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सियल लाइन के लिए डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity on axial line, electric field intensity, देखो 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 देखो, electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम डिराइव करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला। देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे है सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, ठीक है, ये है प्लस क्यू, ये है यहां पे प्लस क्यू, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इधर बनाएंगे, थोड़ा बनाएंगे इधर, थोड़ा बनाएंगे इधर, ये है माइनस क्यू, उसका था नजर, ये है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, और ये क्या है, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्जेस है,
ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं और ये है इनकी लेंथ, ये यहाँ पे है सेंटर ऑफ डायपोल O, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ डायपोल O। अब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, दिस लेंथ इज A, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, दिस लेंथ इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, दिस लेंथ इज ऑल्सो A। अब ये एक्चुअल लाइन है, ये एक्चुअल लाइन है, टिक 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 टिक, ये है एक्चुअल लाइन, ये है इसकी एक्चुअल लाइन, ठीक है, ये है इसकी एक्चुअल लाइन। अब हमें देखना है इन एक्चुअल लाइन के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सो लेट्स सी, देखो यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमारा तरीका क्या रहेगा, हमारा तरीका ये रहेगा कि हम पहले इस पॉइंट P पे माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, निकाला, फिर प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, निकाला, फिर उनका वेक्टर सम करेंगे, हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और सपोज यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, सपोज यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ डायपोल से यहाँ तक डिस्टेंस है R, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज उसका नाम देंगे हम E1। अब E1 किसके बराबर लिखेंगे हम, E1 इज इक्वल टू Q, देखो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, एक तो R है, देखो माइनस Q से P तक कितनी डिस्टेंस है जरा मुझे बताओ, यहां तक तो R है, यहां से यहां तक R, फिर यहां से यहां तक कितनी A, ये भी तो A है ना, ये भी A है, A, सो इट इज R प्लस A स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। और ये E1 जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E1 की डायरेक्शन टूवर्ड्स माइनस क्यू, क्योंकि आपको पता है, सो दिस इज E1, दिस एरो इज E1, ये एरो बन गया हमारा E1, क्योंकि आपको पता है कि एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टूवर्ड्स द चार्ज होता है, टूवर्ड्स माइनस ई, सो इट इज टूवर्ड्स माइनस ई, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू विल बी गिवन बाय E2, उसको हम नाम देंगे E2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, यहां से यहां तक Q से पॉइंट P तक कितनी डिस्टेंस है, R, ये पूरा R माइनस A, यहां से यहां तक R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। देखो Q से P तक कितनी डिस्टेंस है, ये पूरा R, यहां से यहां तक R माइनस A, दिस इज R माइनस A का स्क्वायर। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन जो E2 है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन होगी यहां अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है, दिस इज E2 इज अवे फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का हमें पता है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, सो E2 मैंने बनाया अवे, E1 इज टूवर्ड्स द माइनस क्यू, ठीक। अब देखो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे E2 एरो मैंने बड़ा बनाया, E1 एरो मैंने छोटा बनाया, क्योंकि देखो ये पॉइंट P देखो Q से कितना दूर है, बहुत दूर है, तो यहां पे जो E1 है वो स्मॉल होगा, E1 का वैल्यू स्मॉल होगा, क्योंकि पॉइंट P Q से दूर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है माइनस Q की वजह से वो स्मॉल होगी। अब पॉइंट P जो है इस Q के बिल्कुल नजदीक है, सो जितना पॉइंट P नजदीक होगा चार्ज की, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सो दैट मींस E2 जो है, E2 बड़ा है और E1 छोटा है, ठीक है, E2 बड़ा E1 छोटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर नेट इलेक्ट्रिक
field at point P will be equal to is given by E net। देखो E net किसके बराबर होगा, E net इज इक्वल टू बड़ा एरो माइनस छोटा एरो, देखो E2 बड़ा E1 छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, सो E2 माइनस E1, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल है, अब निकालेंगे, सो इट इज एम्प्लाइज E net इज इक्वल टू E net इज इक्वल टू E2 कितना, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का स्क्वायर, हाँ, माइनस E1 कितना, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इसको इवैल्यूएट करते हैं, सिंप्लीफाई। देखो एम्प्लाइज E net इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालो कॉमन, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 1 डिवाइड बाई R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सो इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड दिस इंटू दिस, R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहां पे मैं लिखूंगा A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R A या AR, ठीक है, माइनस देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AR, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A स्क्वायर, चलो इसको मैं एक ही स्क्वायर में, देखो दिस कैन बी रिटन एज R माइनस A इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, पूरे को स्क्वायर हमने किया, देखो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहां पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AR डिवाइडेड बाय देखो ये A माइनस, देखो हमने एक फॉर्मूला हमारे पास है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला, ठीक है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अच्छा बराबर A माइनस बी इंटू A प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे R माइनस A इंटू R प्लस A, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं बराबर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे R, ये कैंसल, सो इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, इंटू ऊपर क्या है 2AR प्लस 2AR, दैट इज 4AR
4AR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, सो ई नेट किसके बराबर आया? अब ई नेट इज इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, Q इंटू 2A इंटू 2R, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 4 इंटू 4 इंटू Q इंटू 4AR, 4AR को मैंने क्या लिखा? 2A इंटू 2R, कोई फर्क पड़ेगा? 2 2 4AR, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे लिखने से। सो दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हम यहां पे स्टेप लाएंगे, ये आप साथ साथ लिखते जाओ। देखो, सो ई नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ई नेट, देखो यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसकी लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ जनरली स्मॉल होती है। देखो मॉलिक्यूल्स में, NaCl में वेरी स्मॉल, इसी तरह HCl में कितनी स्मॉल लेंथ है, बहुत ही छोटी। तो नॉर्मली जनरली जो ये डाइपोल है, इसकी लेंथ बहुत स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, दिस R, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है। एज जनरली ज्यादातर R जो है, R जो ये डिस्टेंस है इस सेंटर से यहां तक जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू A, इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। देखो ये ऐसे हो सकता है, लाइक आपको थोड़ा विजुअलाइज होगा। सपोज यहां पे एक डाइपोल है, सपोज यहां पे एक इतना सा डाइपोल है, छोटा सा डाइपोल है। ठीक है, ये एक डाइपोल है। सपोज इसकी लेंथ जो है सपोज लेंथ है इसकी, सपोज इट इज 1 mm इसकी लेंथ है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, दैट इज 1 mm। तो ये इसका सेंटर है, O। अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पॉइंट P पे। सपोज कितना दूर, सपोज ये दूर है, सपोज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस R है, ये कितना है? सपोज ये डिस्टेंस R है, सपोज ये डिस्टेंस R है 20 मीटर। सो R कितना है? 20 मीटर। देखो R कितना है? 20 मीटर। और A कितना है? A है 2A कितना है? 1 mm। सो A कितना है? 1 mm डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.5 mm। सो R देखो, R है 20 मीटर, A कितना है? 0.5 mm। सो जनरली ऐसी सिचुएशंस हमें मिलती है। R जो है ये बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू A इतना सा छोटा सा, R बहुत दूर। ठीक है, तो अगर R जो है एक से बहुत ज्यादा होता है जनरली, तो वी कैन नेग्लेक्ट A को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ई नेट किसके बराबर फिर लिख सकते हैं? ई नेट इज इक्वल टू Q इंटू 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो A को नेग्लेक्ट करो, बहुत ही छोटा है, सो इट इज R स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, दैट इज R इज पावर 4। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये R और यहाँ पे एक R कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये R कट जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा फिर। सो ई नेट किसके बराबर आ गया? अच्छे से लिखो, इट इज इक्वल टू ये 2 मैं पहले ही लिखता हूँ, 2 इंटू Q इंटू 2A। ठीक है, डिवाइड बाई ये R कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पे रह गया क्यूब। ठीक है, एक R कट गया। अच्छा, अब देखो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी, व्हाट इज दिस क्वांटिटी कॉल्ड? Q इंटू 2A। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट P। देखो Q इंटू 2A पहले ही हमने पढ़ा, एम्प्लाइज ई नेट इज इक्वल टू 2P। देखो Q इंटू 2A इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब, ठीक है। नाउ दिस व्हाट इज दिस क्वांटिटी कॉल्ड? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। सो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया पॉइंट ई पे? 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखो इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी बनेगी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इस प्रोडक्ट पे, Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए। सो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉइंट P पे, दैट डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटी, दिस प्रोडक्ट Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट ही डिसाइड करता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। दैट इज वाई मैंने डेफिनेशन में लिखा डाइपोल, पहले जो हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है किसी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, सो ई नेट इज इक्वल 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला मिली है, ई नेट इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक। अब देखो इसको जो अब डायरेक्शन पार्ट पे आएंगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी तक हम निकाल रहे हैं। तो अब डायरेक्शन की बात करेंगे। देखो डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये एरो बड़ा, ये एरो छोटा, तो इनका नेट क्या होगा? टुवर्ड्स बड़ा, बड़े की तरफ होगा। ये है ई नेट, ये है ई नेट, ये है ई नेट, ठीक है। देखो बड़ा माइनस छोटा, उनका नेट क्या आता है? टुवर्ड्स बड़ा, बड़े की तरफ। देखो ये बड़ा, ये छोटा, तो नेट ई नेट आएगा इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ई नेट आएगा, ठीक। अब मुझे बता जो P है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? डाइपोल मोमेंट इज बाय कन्वेंशन वी टेक इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का अगर मैं एरो बनाऊं दैट इज लाइक दिस, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट का एरो है, ये डाइपोल मोमेंट का एरो है। तो कहना इसे ई नेट और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ई नेट और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। सो ई नेट और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, इस बात को मैं बयान करने का तरीका ये है, ई नेट इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका क्या मतलब? इट implies that electric field E and P have same direction, E and P have same direction, ठीक है। तो डायरेक्शन पार्ट भी हमें मिल गया। अच्छा, अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज E and P have same direction, चाहे पॉइंट इस साइड में हो। देखो अब सपोज देखो ये माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक। अब यहां अगर पॉइंट है, तो इस साइड फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये है फॉर्मूला, ठीक है। R इज यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर इस साइड पॉइंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस साइड पॉइंट है तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बराबर होता है, 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही फॉर्मूला। यहां अब R है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला चाहे उधर पॉइंट है या इधर पॉइंट है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। और एक बात, अब यहां पे सपोज पॉइंट P है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? देखो अगर ये पॉइंट P है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q है, माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये सपोज ये है E1, ये है E1, ये वाला एरो, ये E1 है, और प्लस Q यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये है E2, ये है E2। देखो यहां पे E2 छोटा है, इस साइड में E2 छोटा आएगा क्योंकि पॉइंट P पॉजिटिव चार्ज से दूर है और नेगेटिव चार्ज के नजदीक है। दैट मींस इस सिचुएशन में अगर हम लेफ्ट साइड में देखें,
यहाँ पे E1 बड़ा है, E1 बड़ा है और E2 छोटा है। यहाँ पे E2 बड़ा था और E1 छोटा है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे E1 बड़ा है क्योंकि पॉइंट P माइनस क्यू के नज़दीक है और पॉइंट P प्लस क्यू के दूर है, तो E1 यहाँ पे बड़ा है। E1 बड़ा माइनस E2 छोटा, तो नेट E नेट किस डायरेक्शन में आएगा? E नेट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। E नेट इस डायरेक्शन में आएगा, E नेट इस डायरेक्शन में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। सो दैट मीन्स लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही है। लेफ्ट साइड में भी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। चाहे आप पॉइंट एक्शन लाइन पे राइट उस साइड ले लो, राइट साइड पे ले लो पॉइंट, या लेफ्ट साइड पे ले लो पॉइंट। फॉर्मूला ये है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 2p डिवाइड बाई 4πε0 r3। अच्छा, डायरेक्शन चाहे आप पॉइंट राइट साइड ले लो या लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट साइड पे ले लो, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज सेम, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो 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 देखो, अब और एक पॉइंट मैं यहां पे ऐड करूंगा और उसी के साथ ये लेक्चर हम करेंगे कंक्लूड। देखो देखो देखो, यहां पे मैं लिखूंगा पॉइंट चार्ज, और यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अच्छा देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला है Q डिवाइड बाई 4πε0 r², ठीक है। Q डिवाइड बाई 4πε0 r², ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एक्शन लाइन पे E ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शन लाइन, दैट इज इक्वल, जो हमने अभी निकाला 2p डिवाइड बाई 4πε0 r³। ये हर एक लाइन के लिए नहीं है, ओनली फॉर एक्शन लाइन, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है, r³। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर हम एक पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक डाइपोल से, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इसके सेंटर से एक्शन लाइन पे दूर चले जाते हैं, जितना हम दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे भी कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे भी, मगर फर्क ये है कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाती है, जल्दी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, मगर इन कंपैरिजन टू दिस स्लोली कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्लोली कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बताऊंगा आपको, अगर r को हम इस केस में इफ r इज डबल्ड, अगर हम डिस्टेंस को हम डबल करें, r अगर डबल करो, इफ r इज डबल, E इज रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स, E कूता कैसे रिड्यूस? बाय 4 टाइम्स। हियर इफ r इज डबल्ड, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से हम डिस्टेंस को डबल कर दें, r को डबल कर रहे हैं, इफ r इज डबल्ड, अगर इस r करो डबल, तो क्या गाइस, E is reduced by 2 to the 4 to the 8 times. E is reduced by 8 times. 2 to the 4 to the 8. E is reduced by 8 times. ठीक है, E is reduced by 4 times. ठीक है, so इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम एक्शन लाइन पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप्स रैपिडली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³। इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज it drops comparatively, it drops slowly, ठीक है।
it is as it is because it is proportional to r square, inversely proportional to r square. I hope ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. Inshallah, in next video we will study electric field intensity on equatorial line. Okay, thank you.